पलक से पूछ लो चाहे गवाह ये चांद तारे हैं, ना समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना जरूरी है हकीकत ना समझती हो। कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा रीजनिंग के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग, बोले तो निर्णय क्षमता। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये जो चैप्टर है वो नया ही जुड़ा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें इस चैप्टर की तो आपको बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ पे एक स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा जिसके माध्यम से इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूंगा। और वो टॉपिक है एक भूरी की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 18-20 साल है, 20 साल से ऊपर की है और उसे दोस्तों शादी करनी है और शादी करने के लिए उस भूरी ने दोस्तों कुछ क्राइटेरिया बना रखा है और वो क्राइटेरिया क्या है उसी के आधार पर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो जो आपको यहाँ पे कथन दे रखे हैं, जो आपको डाटा दे रखा है, उन डाटा के आधार पर ही आपको नकारात्मक या सकारात्मक निर्णय निकालना ही क्या कहलाता है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग कहलाता है, निर्णय क्षमता कहलाता है। आइए दोस्तों चलते हैं भूरी की कहानी की ओर। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे शादी करनी है और शादी करने के लिए उसने दोस्तों एक क्राइटेरिया तैयार कर रखा है। उस क्राइटेरिया के आधार पर उसकी शादी किस लड़के से होगी, किस लड़के से नहीं होगी, ये दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो एक लड़की है और जिसका नाम क्या है दोस्तों, भूरी है। एक लड़की जिसका नाम क्या है, भूरी। ये जो लड़की है दोस्तों इसे शादी करनी है और शादी करने के लिए इस लड़की ने दोस्तों एक क्राइटेरिया तैयार कर रखा है और इस लड़की ने जो क्राइटेरिया तैयार कर रखा है वही क्या है दोस्तों, वही इसके क्या है, मेन कंडीशन है या जिसको हम कहें मुख्य शर्तें हैं। ये क्या है दोस्तों, शर्तें हैं और शर्तों के आधार पर ये शादी करना चाहती है। ये जो शर्तें हैं और यहाँ पे ये सब कंडीशन लिखी हैं, ये दोस्तों उप शर्तें हैं या आपको क्वेश्चन में मानदंड यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उप शर्तें मिल जाएगा या फिर मानदंड यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों इस भूरी को जो शादी करनी है ना, वो लड़कों में क्या क्या क्वालिटी चाहिए वो डाटा यहाँ पे दे रखा है। जो डाटा को फॉलो करेगा लड़का उससे भूरी की शादी होगी। जो डाटा का मतलब जो जिसे चाहिए, जो इसकी रिकमेंडेशन है, जो इसने यहाँ पे शर्तें दे रखी हैं, उन कंडीशनों को जो लड़का पूरी करेगा उससे भूरी की क्या हो जाएगी दोस्तों, शादी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य शर्तें भूरी की क्या हैं, ये जो शादी करना चाहती है, आजकल की लड़कियों की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं और कुछ उप शर्तें भी दोस्तों होती हैं। और यहाँ पे जो शर्तें दे रखी हैं वो पहली शर्त क्या है, जो लड़के की सरकारी नौकरी हो, लड़का कैसा हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन है जो लड़का है दोस्तों उसकी लंबाई 168 से 178 सेंटीमीटर के मध्य हो, यानी कि जो लड़का है वो गट्टा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों कि लड़का है उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। कितनी हो दोस्तों, 25 से 30 साल तक की हो, यानी कि तो लड़का यहाँ पे चलेगा। और लड़के का जो रंग है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, गेहुआ होना चाहिए। ये इस भूरी की कंडीशन है जिसको हमें देखना है। जब देखो दोस्तों भूरी ने ये 4 कंडीशन रखी तो भूरी के जो घर वाले थे, परिवार वाले थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक ही लड़की में सब बातें किसी को नहीं मिलती, यानी कि जो सब बातें हैं वो किसी को मिलती नहीं है। तो भूरी ने कहा कि सब बातें नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे हम उप कंडीशन बना देते हैं, कुछ सब कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, उप शर्तें या कुछ मानदंड। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सब कंडीशन ये है कि अगर कोई लड़का ऐसा है जो यहाँ पे नंबर 2 दे रखा है, दूसरी कंडीशन को, दूसरी शर्त को अगर पूरा ना करे तो उसे मौसी देखेंगी। यानी अगर
लड़का गवर्नमेंट जॉब में चाहिए ही चाहिए, ये मैं किसी की नहीं मानूंगी। भूरी ने क्या कहा कि लड़का मुझे गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, ये बात मैं किसी की नहीं मानूंगी। और लड़के की उम्र 25 से 30 साल हो, ये भी बात मैं किसी की नहीं मानूंगी। और इसने कुछ सब कंडीशन दे दी कि अगर ये लंबाई वाली बात है तो इसका निर्णय कौन लेंगी, मौसी लेंगी, मौसी इसको देखेंगी। और ये 4 नंबर है, अगर रंग गेहुआ नहीं है, गोरा नहीं है, रंग अगर काला है, सांवला है, तो इसका निर्णय कौन लेगी, मम्मी लेंगी, मम्मी देखेंगी। लेकिन इसने ये कहा इन 4 में से अब 2 कंडीशन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब घर वालों ने कहा कि सबकी सब बातें तो किसी लड़के में नहीं मिलती, व्यवहार में भी नहीं मिलती हैं, तो इस लड़की ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 कंडीशन यहाँ पे मैं मौसी और मम्मी के ऊपर छोड़ देती हूँ। बाकी ये अब 4 में से 2 कंडीशन मुझे चाहिए ही चाहिए, लड़का सरकारी नौकरी हो और यहाँ पे लड़के की उम्र 25 से 30 साल हो। घर वालों ने कहा ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे सब कंडीशन, पहली सब कंडीशन ये है कि लड़के को मौसी देखेंगी। कब देखेंगी, लड़के को मौसी देखने का मतलब ये है कि अगर ये कोई लड़का ऐसा है जो इस दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं करता है, यानी कि या तो उसकी लंबाई 178 सेंटीमीटर से ज्यादा हो या 168 सेंटीमीटर से कम हो, तो मौसी इसको देखेंगी। दूसरी बात इसने जो कही वो ये कही कि अगर रंग उसका अगर गोरा नहीं है तो इसको मम्मी देखेंगी। यानी 4 नंबर का मतलब क्या है, जो 4th कंडीशन है इसको मम्मी देखेंगी। अगर ऐसा नहीं है तब, और अगर ऐसा है दोस्तों तो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। वही बात है यहाँ पर भी कि अगर लड़के की लंबाई थोड़ी कम ज्यादा है, जो रेंज यहाँ पे दे रखी है, तो उसको मौसी देख लेंगी, मौसी जो कहेंगी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये सहमति बनी, इसके बाद दोस्तों लड़कों की लाइन शुरू होगी। यहाँ पे आप देखिए पहला लड़का है कलुआ दोस्तों। कौन सा लड़का है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कलुआ है। अब कलुआ में आप देखिए सरकारी नौकर है, कलुआ सरकारी नौकरी करता है। दूसरी लंबाई 170 सेंटीमीटर, तीसरी उम्र 28 वर्ष है, चौथी यहाँ पे रंग कैसा है दोस्तों, गोरा है। अब इसके लिए दोस्तों हम एक यहाँ पे मैप तैयार करते हैं, एक चार्ट बना के तैयार करते हैं और उस चार्ट के आधार पर ही इनके आंसर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चार्ट देखिए, यहाँ पे इस भूरी को मैं साफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है उस चार्ट को आप देखिए, जिससे आपके क्वेश्चन सब हल होने वाले हैं। यानी कि पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और दोस्तों चौथी कंडीशन। ये जो 4 कंडीशन है इनमें देखिए, जो 4 कंडीशन है इनको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है दोस्तों, इसके 2 भाग हैं। दूसरी कंडीशन के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक भाग तो ये है और दूसरा भाग क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरी वाली के ये कह दिया कि इसको कौन देखेंगी, मौसी देखेंगी। कब देखेंगी, कि लड़के की लंबाई 168 सेंटीमीटर से कम या 178 से ज्यादा है। तो फटाफट यहाँ पे देखिए, पहले लड़के की अगर हम बात करें तो पहला लड़का यहाँ पे कौन मिला आपको, अभी कलुआ मिला। कौन मिला, कलुआ मिला। अब कलुआ की हम कंडीशन चेक करते हैं दोस्तों। कंडीशन कलुआ की फटाफट अगर हम चेक करें तो कलुआ की कंडीशन क्या है, अभी हम टिक लगा देंगे। भूरा आ गया, कलुआ देखिए सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकर चाहिए, कलुआ सरकारी नौकर है, पहली कंडीशन को पूरा करता है। दूसरी कंडीशन देखिए, जो लंबाई है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे लंबाई कितनी चाहिए, 168 से 178, लंबाई भी ठीक है। दूसरी कंडीशन को भी कलुआ क्या करता है, पूरी करता है। तीसरी कंडीशन है लड़के की उम्र 25 से 30 साल हो। कलुआ की कंडीशन तीसरी क्या है, यहाँ पे कलुआ में, यहाँ पे जो उम्र है वो कितनी है, 28 से 28 वर्ष है। इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी कलुआ क्या करता है, फॉलो करता है। ये तीसरी कंडीशन भी फॉलो करता है। चौथी कंडीशन देखिए, रंग कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। रंग कैसा है, गोरा है कलुआ का। नाम भले ही कलुआ है दोस्तों, लेकिन रंग कैसा है, गोरा है। तो चौथी कंडीशन भी ये पूरा करता है। चारों कंडीशन को कलुआ पूरा कर रहा है भाई साहब। इसका मतलब कलुआ की तो शादी हो गई भूरी से। क्या होगा, कलुआ की शादी हो जाएगी भूरी से। चारों कंडीशन कलुआ ने पूरी कर दी। जब चारों कंडीशन पूरी कर दी तो कलुआ से भूरी की शादी होगी। क्या होगा, कलुआ से भूरी की शादी होगी। अब देखो लड़का क्या होगा दोस्तों, सिलेक्ट होगा। क्या होगा, यहाँ पे कलुआ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो भूरा आ गया। भूरा के फटाफट देखिए क्या क्या कंडीशन है। सरकारी नौकरी भूरा की है, तो इसमें हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फटाफट, इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन में ये काम आएगा।
देखो ये भूरा है। अब भूरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए भूरा, क्या लिख दिया, भूरा। पहली कंडीशन भूरा की क्या है, पहली कंडीशन भूरा की क्या होनी चाहिए, यानी कि लड़का सरकारी जॉब में हो। अब देखिए भूरा सरकारी जॉब में है, इसका मतलब सरकारी नौकर भूरा है। पहली कंडीशन क्या है, भूरा की भी सही है। दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे कि उसकी लंबाई का पता नहीं है दोस्तों, लंबाई का पता नहीं है। अब दोस्तों लंबाई का अगर पता नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जो आंकड़ा है लंबाई का पता नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाए, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा, अपर्याप्त। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में अगर हम बात करें दोस्तों तो तीसरी कंडीशन है भूरा की, तीसरी कंडीशन देखिए उम्र कितनी है, 26 साल। और इसमें कितनी मांगी है दोस्तों, यहाँ भी कितनी मांगी है, 26 साल। यहाँ पे कितनी, 25 से 28। इसका मतलब तीसरी कंडीशन भूरा पूरी करता है। चौथी कंडीशन रंग कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों रंग कैसा है भूरा का, यानी कि भूरा कैसा है, गोरा है। चौथी कंडीशन भी भूरा क्या कर रहा है दोस्तों, पूरी करता है। चौथी कंडीशन भी भूरा क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। अब देखो भूरा ने ये 4 कंडीशन पूरी कर ली। एक बार देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरी हो, लंबाई और उम्र और रंग गोरा। देखिए फटाफट यहाँ पे आप देखें तो देखिए भूरा ने सरकारी नौकर है, ये कंडीशन पूरी है। उम्र 25 से 30 के बीच हो, सही है। रंग गोरा हो, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो लोचा हो गया दोस्तों, क्या हो गया कि यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है ये पता नहीं है। अब लंबाई पता नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा, डाटा अपर्याप्त होगा। और अगर लंबाई दोस्तों फिर सुनिए, लंबाई यहाँ पे 168 सेंटीमीटर और कितनी दी है, 178। अगर देखो दोस्तों अगर कलुआ की लंबाई 168 से कम होती, क्या होती, 168 से कम। कलुआ की लंबाई 178 से अधिक होती, क्या होती, इससे अधिक होती। तो लंबाई का मैटर कौन देखता दोस्तों, तो लंबाई का मैटर कौन देखता, फटाफट देखिए। तो लंबाई का निर्णय कौन लेता, यानी कि दूसरे नंबर में क्या कौन लेता, मौसी देखती दूसरे वाले को। अगर लंबाई 168 से कम और 178 से ज्यादा होती तब दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता, तब इसका आंसर हो जाता कि मौसी देखेंगी। तब आंसर क्या होता दोस्तों, मौसी देखेंगी। अब इसमें क्या है, लंबाई दी नहीं है। मौसी देखती तो जब इसकी लंबाई कम या ज्यादा हो। लेकिन इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है ये दोस्तों मौसी को भी नहीं पता। किसको नहीं पता दोस्तों, मौसी को भी नहीं पता। अब लंबाई मौसी को नहीं पता तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में डाटा क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तो68 वो अगला क्वेश्चन है, रामलाल आ गए। चलो रामलाल की बात कर लो। सरकारी नौकर हैं, पहली कंडीशन पूरी करते हैं। लंबाई कितनी बताई थी दोस्तों, 168 से 178 होनी चाहिए। क्या है, 180। उम्र देखो 25 से 30, उम्र सही है। रंग कैसा है, गोरा है। लेकिन लंबाई दोस्तों गड़बड़ हो गई। लंबाई में मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों अगर लंबाई यहाँ पे जो है वो इससे कम या ज्यादा हो तो कौन देखेगा, मौसी देखेंगी। ये नीचे लिखा हुआ है सब कंडीशन में कि 2 को कौन देखेंगी, 2 में अगर ये बात पूरी नहीं होती है तब मौसी देखेंगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लंबाई है वो 178 से ऊपर है। जब 178 से ऊपर है तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मौसी देखेंगी। क्या होगा, मौसी देखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करोड़ीमल है, करोड़ीमल सरकारी नौकर हैं, बात सही है। लंबाई 168 से 178 तक, ये भी सही है। यहाँ पे उम्र देखिए कितनी, 25 से 30 थी, 29 है, ये भी सही है। रंग दोस्तों गड़बड़ हो गया, रंग कैसा मांगा है, गोरा। और यहाँ पे कैसा है, सांवला। अब देखो रंग में गड़बड़ी है दोस्तों तो क्या होगा, तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे कि अगर रंग ऐसा है, चौथा नंबर इसको अगर फॉलो नहीं करता है तो 4 नंबर को कौन देखेंगी, मम्मी देखेंगी दोस्तों। अब यहाँ पे रामलाल कैसे हैं, रामलाल दोस्तों कैसे, यहाँ करोड़ीमल हैं। रामलाल वाला हो गया, हाँ मौसी देखेंगी। करोड़ीमल आ गए। करोड़ीमल का रंग कैसा है दोस्तों, सांवला है। और रंग सांवला है तो यहाँ पे कौन देखेगा, फिर तो दोस्तों मम्मी देखेंगी। क्या देखेंगी, मम्मी देखेंगी। मम्मी बताएंगी शादी होगी भूरी की नहीं होगी। किससे नहीं होगी, करोड़ीमल से। अरे होगी कहाँ से दोस्तों, भूरी की शादी तो कलुआ से हो गई। भूरी को तो कलुआ ले गया, शादी कहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो करोड़ीमल तो ऐसे ही रहने हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, लव कुमार, इनकी भी नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कौन ले गया भूरी को, भूरी को ले गया भैया कलुआ। कौन ले गया भूरी को, कलुआ ले गया। कहाँ से हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लव कुमार को देख लो। भाई साहब प्राइवेट नौकरी में है, भूरी नहीं मानेगी किसी की।
भूरी ने केवल दूसरे और चौथे को कहा है कि मान जाऊंगी लंबाई कम ज्यादा है तो मौसी देख लेंगी, और रंग अगर सांवला है गोरा नहीं है तो मम्मी देख लेंगी, लेकिन नौकरी अगर नहीं है सरकारी तो भूरी किसी की नहीं मानेगी। तो भूरी यहाँ पे किसी की नहीं मानेगी, ये बात भूरी ने पहले ही कह रखी है। इसका मतलब जो लड़का है वो क्या है, सिलेक्ट नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, लड़का सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट होगा कहाँ से, भूरी को तो कलुआ ले गया दोस्तों। कौन ले गया, कलुआ ले गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से इसको हल करना है। बस उसी टाइप से जो अभी मैंने कलुआ भूरी समझाया उसी को आपको देखना है, ध्यान में रखना है, फटाफट आंसर देने हैं। देखिए फटाफट, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संगठन के प्रबंधक वित्त के चयन की शर्तें निम्नानुसार हैं। एक व्यक्ति को दोस्तों प्रबंधक वित्त के चयन करना है और इसके उम्मीदवार की शर्तें ये हैं, किसी भी विषय में 50% से कम, यानी कि किसी भी विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातक, स्नातक का मतलब बीए वगैरह जो होता है इसको स्नातक कहते हैं, और वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधक में स्नातकोत्तर, ये एमए कहते हैं। स्नातकोत्तर किसको कहते हैं दोस्तों, एमए वगैरह को, एमए हो, एमबीए हो, एमएड हो और एमएससी हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्नातकोत्तर। आगे कह रहा है उम्मीदवार की उम्र 1 फरवरी 2013 को कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को किसी संगठन के लेखा या वित्त विभाग में कम से कम अर्हता प्राप्ति के बाद, यानी कि जो यहाँ पे कहना चाहिए, अर्हता प्राप्ति का मतलब है जो योग्यताएं हैं उनके बाद कम से कम 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है 5वां पॉइंट कि उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में कम से कम कितने अंक चाहिए, यहाँ पे 40% अंक मिले होने चाहिए। अब देखो, जब इतनी बातें, जब उम्मीदवार के बारे में बात हुई, जैसे दोस्तों भूरे के बारे में बात हुई कि इतनी कंडीशन तो कोई पूरा नहीं करेगा, अगर जब इतनी कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो दोस्तों भूरी ने वहां क्या बना दी, उप शर्तें बना दी, उप शर्तें बना दी। अब यहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं, प्रबंधक हैं, उनसे लोगों ने कहा कि ये 5 कंडीशन तो कोई पूरा नहीं करेगा, तो इन्होंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, अगर 5 कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ उप कंडीशन बना देते हैं। और उप कंडीशन क्या बना दी इन्होंने कि जो ए है, ए में अगर दूसरी वाली कंडीशन को पूरा ना करे, यहाँ पे 2 लिखा है, अगर दूसरी कंडीशन को पूरा ना करे, और दूसरी कंडीशन कौन सी है दोस्तों कि वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधक में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अगर मान लो ये दूसरा वाला पॉइंट उसके पास नहीं है, इस योग्यता को क्वालिफाई वो नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, फिर क्या होना चाहिए, उप प्रबंधक के किसी वित्त संगठन से कम 3 वर्ष यहाँ पे कार्य उसने किया हो, उप प्रबंधक के पद पर 3 वर्ष तक काम किया हो, तो उसका मामला कौन देखेगा दोस्तों, महाप्रबंधक देखेंगे, उनके पास भेजा जाएगा। जैसे भूरी का मामला उनकी मौसी और मम्मी के पास भेजा गया, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट अगर यहाँ कंप्लीट नहीं होता है तो इस मामले को महाप्रबंधक वित्त के पास भेजा जाएगा। और बी कह रहा है अगर 5वां पॉइंट कंप्लीट नहीं होता है, अगर कोई उम्मीदवार ऐसा आता है जो अगर चयन की प्रक्रिया में 40% से अंक प्राप्त करता है, तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ बी में बताया गया है कि अगर 5वीं कंडीशन को पूरा ना करे तो उसे स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 70% अंक मिले होने चाहिए। और जब इसे 70% अंक मिल जाएं दोस्तों, तो उसका मामला कौन देखेगा, प्रेसिडेंट वित्त के पास जाएगा। किसके दोस्तों, प्रेसिडेंट वित्त के पास जाएगा। और लास्ट में यहाँ कहा गया है कि ये जो निर्देश दिया गया है वो 1 फरवरी 2013 का है। अब यहाँ पे आप देखिए फटाफट पॉइंटों को हम नोट करते हैं। पहली बात तो इसकी हम कंडीशन देखते हैं, फिर अभी सब कंडीशन देखेंगे दोस्तों। पहली बात हम इसकी कंडीशन और सब कंडीशन दोनों ही अभी हम चेक करते हैं। फटाफट आप देखिए इसको हम किस तरीके से हल करें, क्योंकि इन क्वेश्चनों में टाइम लगता है और हमें दोस्तों टाइम लेना नहीं है, बस इतना ही है। पहली कंडीशन देखिए, कंडीशन लिख रहा हूँ फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन थर्ड, कंडीशन फोर्थ और कंडीशन फिफ्थ। बात समझ में आई। अब देखो पहली कंडीशन में किसी भी विषय में कितना चाहिए, 50%, तो यहाँ पे किसी भी विषय में 50% कम से कम चाहिए, वो मैंने लिख दिया। अंक सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। अब दूसरी में कह रहा है वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधन में स्नातकोत्तर, यानी कि विशेष योग्यता चाहिए। क्या चाहिए, विशेष योग्यता चाहिए, विशेष योग्यता। और प्रबंधन में क्या चाहिए, प्रबंधन में मैनेजमेंट में क्या चाहिए, स्नातकोत्तर। दूसरा वाला। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा यहाँ पे पॉइंट इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ,
थर्ड वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे इसके दो बनेंगे। थर्ड वाला कह रहा है कि उम्र जो है, यानी कि उम्र जो है वो ये इस डेट से यानी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और दोस्तों अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितनी, 25 वर्ष, 25 वर्ष, और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इसमें पॉइंट, हाँ इसमें देखिए कम से कम 35 और अधिक से अधिक 25 वर्ष। यहाँ पे ये कुछ इसमें छूटा है दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 25 वर्ष और अधिक से अधिक, यहाँ पे ये कम से कम 25 और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये पॉइंट यहाँ पे छूटा है, इसको आप कवर करना। फिर से सुनिए कि जो उम्मीदवार है इसकी उम्र यथावत 1 फरवरी 2013 को कम से कम 25 वर्ष और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होनी चाहिए। ये आप लिख लेना, इसमें मिस प्रिंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उम्मीदवार थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है दोस्तों कि वित्तीय लेखा या वित्त विभाग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, यानी कि या तो लेखा में हो या फिर वित्त में हो। कितने वर्ष का अनुभव हो, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अनुभव हो। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, पांचवें में ये कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में कम से कम कितने, 40% से कम अंक प्राप्त ना किए हों, कम से कम 40% किए हों। तो यहाँ पे भूरा कलुआ जितने भी हैं या गीता वीता सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेलेक्ट हो जाएंगे। आइए फटाफट देखते हैं यहाँ पे। अगर हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले किस किस के नाम है। यहाँ पे उप कंडीशन देख लो आप फटाफट। उप कंडीशन क्या है, अगर दूसरी पूरी नहीं करते हो, दूसरा पूरा नहीं करता है, तो उप क्या प्रबंधक के वित्त संगठन में 3 वर्ष काम किया हो, उप प्रबंधक के पद पर। फटाफट देखिए, अगर दूसरी बात को पूरा नहीं करता है तो इसको दूसरे कलर से ले रहा हूं। यहाँ पे क्या करना चाहिए इसको, यहाँ पे जो वित्त, वित्त में देखिए यानी उप प्रबंधक लिख दे रहा हूं। उप प्रबंधक के पद पर कितने दिन काम किया हो, उप प्रबंधक के पद पर यहाँ पे कम से कम कितने वर्ष काम किया हो, तो ये कह रहा है कि कम से कम कितने वर्ष उप प्रबंधक के पद पर, कम से कम 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष काम किया है दोस्तों, 3 वर्ष काम किया है, तो यह मामला किसके पास भेजा जाएगा, तो यह मामला जो भेजा जाएगा दोस्तों वो किसके पास भेजा जाएगा, महाप्रबंधक वित्त के पास। किसके पास, महाप्रबंधक, लिख दे रहा हूं आप सुन लो, महाप्रबंधक वित्त के पास, महाप्रबंधक वित्त के पास मामला भेजा जाएगा। अगली कंडीशन, अगर पांचवा पॉइंट पूरा नहीं करता है तो प्रेसिडेंट के पास कब भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट वित्त के पास, जब उसने स्नातकोत्तर में कम से कम कितना, 70%। यानी कि पांचवा अगर ये कंडीशन पूरा नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट ये कह रखा है, इसको दूसरे कलर से आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये पूरा ना करे किसी भी तरीके से, तो क्या होगा यहाँ पांचवें में कि अगर उसने स्नातकोत्तर है, जो स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर इसमें दोस्तों कितना प्राप्त किया हो, उसने 70% प्राप्त किया हो, 70%। और अगर ऐसा किया है तो मामला दोस्तों किसके पास भेजा जाएगा, तो मामला यहाँ पे प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजा जाएगा। 70% अगर प्राप्त करता है तो उसे मामला किसके पास, प्रेसिडेंट वित्त के पास, यानी कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजा जाएगा। किसके पास, प्रेसिडेंट वित्त के पास। अब देखो फटाफट कौन सा मामला पूरा करता है, कौन सा नहीं करता है, इसके आंसर फटाफट हमें देखने हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो ये गलत लिखा है, यहाँ पे है गीता कोठारी। क्या है दोस्तों, गीता कोठारी। यहाँ पे आपको सही करना है, इस जगह पे क्या लिखा है, गीता कोठारी, गीता कोठारी। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन आप पढ़िए। गीता कोठारी का जन्म 10 दिसंबर 1980 को हुआ था। वित्त में विशेषज्ञता सहित, विशेषज्ञता विशेषता नहीं है यहाँ, विशेषज्ञता होगी। क्या होगी, विशेषज्ञता सहित अपना MBA पूरा करने के बाद पिछले 4 वर्ष से एक संगठन के वित्त विभाग में काम कर रही है। उसे चयन प्रक्रिया में कितने मिले, 60% अंक मिले। फटाफट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लिख के रखिए। इसको मैं, क्वेश्चन मेरे पास है, इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। फटाफट देखिए आप गीता को, गीता कोठारी,
देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ गीता कोठारी, केवल गीता लिख दे रहा हूँ, गीता। अब स्नातक में 50% से कम नहीं होने चाहिए, स्नातक में दोस्तों 50% से कम नहीं होने चाहिए, ये कहा है। अब यहाँ पे गीता के बारे में अगर हम बात करें तो गीता कोठारी का जन्म 10 दिसंबर 1980 को हुआ। कब हुआ दोस्तों? गीता कोठारी का जन्म 10 दिसंबर 1980 को हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो आंकड़ा दे रखा था वो 1 फरवरी 2013 को कितना होना चाहिए? कम से कम 25 और अधिक से अधिक कितना? 35 होना चाहिए। तो उसका जन्म है वो 1 फरवरी 2013 से पहले हुआ होना चाहिए। अब आप देखिए 80 से 100 तक कितनी साल हो गई? 20। 20 और 13 कितनी होंगे? 33। 33 साल की है। कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम मैंने आपको बताया 25 वर्ष और अधिक से अधिक कितनी? 35। इनके बीच आयु हो तो इसकी आयु क्या है दोस्तों? कितनी वर्ष है? आयु इसकी है यहाँ पे 33 वर्ष, यानी कि 2013 मान लो और 20 ही है, 13 और 20 कितने? 33। आयु इसकी क्या है? सही है। तो यहाँ पे 25-30 इसको ये फॉलो करती है। बात समझ में आई? दूसरी बात, लेखा वित्त में देखिए आप, लेखा वित्त में ये चयन प्रक्रिया में कितने? 60%। चयन प्रक्रिया वाला देखिए आप, चयन प्रक्रिया वाले में कितना? 60%। तो चयन प्रक्रिया वाले में यहाँ 40% कम से कम चाहिए, गीता के तो 7% है, काम चल गया। अब स्नातकोत्तर विशेषज्ञता वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विशेषज्ञता सहित MBA पूरा किया है। तो विशेषज्ञता है, विशेषज्ञता क्या है दोस्तों? है। इसका मतलब ये भी पॉइंट क्या है? सही है। अब लेखा वित्त में देखो, यहाँ पे कुछ काम किया है इसने, काम किया है नहीं किया ये और देख लो। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पूरा करने के बाद वह 4 वर्ष से एक संगठन में काम कर रही है। कितने साल से दोस्तों? 4 साल से यहाँ पे ये काम कर रही है। जब 4 साल से ये काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? लेखा और वित्त में कम से कम 2 वर्ष। इसका मतलब ये चारों पॉइंट इसके भर गए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है? आंकड़ा कुछ दे नहीं रखा है। यहाँ पे पहले वाले पॉइंट में कि स्नातक में उसे 50% अंकों के सहित स्नातक होना चाहिए, ये इस सेंटेंस में दोस्तों कहीं नहीं दे रखा है। स्नातक में कितना? 50% होना चाहिए। यहाँ तो दे ही नहीं रखा है कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों, यहाँ पे दिया है? नहीं दिया है। अब इसके आप आंसर देखिए। उम्मीदवार का चयन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। उम्मीदवार का चयन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीदवार का चयन नहीं करना है। ये देखो अगला देखो, दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें यह नहीं बताया गया है कि स्नातक में भूरी ने कितने % अंक प्राप्त किए। अगर वो बता देता तो आंकड़ा डाटा पूरा होता। यहाँ पे क्या है दोस्तों? डाटा पर्याप्त नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 नंबर। फटाफट देखिए, चार्ट मैंने बनाया है। चार्ट आप देखना चाहते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, दोनों एक साथ तो आ नहीं रहे। फटाफट देखिए क्या आंसर होगा। देख लिया? देखो अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए क्वेश्चन, देखिए फटाफट, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, पहला देखिए, यदि यहाँ पे रवि शर्मा को स्नातक में कितने? 60%। इसका मतलब पहला कॉलम क्या हो गया? टिक हो गया। यानी गीता का पहला कॉलम टिक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे गीता के बाद रवि का, तो रवि की बात करें, पहला कॉलम क्या है? टिक है। कम से कम स्नातक में 50% चाहिए, जबकि भाई साहब को कितने मिल गए? 60% मिल गए। आगे कह रहे हैं 75% सहित अपना MBA पूरा करने के बाद पिछले 4 वर्ष से एक संगठन में बतौर उप प्रबंधक वित्त विभाग में कार्यरत है। अब देखो, उप प्रबंधक वित्त में कार्यरत है, इसका मतलब इसके लिए दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसका मतलब इसका दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं होगी रवि की। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? हाँ, इसको देखिए, इस स्नातक और यहाँ पे उम्र, चलो इनको अभी देखते हैं। पहले आप उम्र देखिए, उम्र देखिए, इसका जन्म कब हुआ? 1983। अब 83 से देखिए 17 साल ये हो गई, 13 30 साल का हुआ है। कितने साल का हुआ है? 30 साल का। इसका मतलब ये कंडीशन इसकी क्या है? उम्र वाली, ये इसकी सही है। आगे देखते हैं, चयन में कितना अंक ले रहा है। अगर चयन प्रक्रिया में देखें तो कितने मिल गए दोस्त को? कम मिल गए। कितने कम मिले? 39। मिलने कितनी चाहिए? कम से कम 40%। इसका मतलब दोस्तों ये वाली कंडीशन इसने फॉलो नहीं की। लेकिन क्या ये वाली करता है? ये आपको देखना है। अब इसमें कौन कौन सी बची? यहाँ पे
2 वर्ष ये नहीं है, अभी मैंने बताया था 30 साल उम्र, तो उम्र वाला ये कॉलम है, ठीक है। एक ये इसमें 39% है, तो ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पे 30 से 35 से 30 साल का है, तो ये सही है। यहाँ पे 60% अंक उसने लिए हैं, ये भी सही है। और अब यहाँ पे जो बचा वो देखिए आप, 75% अंक शायद क्या किया है दोस्तों, MBA पूरा किया है और उप प्रबंधक वित्त विभाग में कार्य कर रहा है 4 वर्ष से। अब आप देखिए इसमें 4 वर्ष से ये काम कर रहा है, इसमें स्नातक इसने किया है। और यहाँ पे 70% की जो बात थी दोस्तों, कितने परसेंट की, यहाँ पे कितने हैं 75% प्राप्त किए हैं, जबकि इसमें कितने की बात थी, इसमें देखिए कितने परसेंट की बात थी, यहाँ पे 70% की बात थी। इसका मतलब ये वाला जो कॉलम है इसको ये फॉलो करता है। क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे रवि की बात करूं तो ये रवि का कॉलम है। किसका कॉलम है, रवि का। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये जो कॉलम है दोस्तों ये किसका है, रवि का है। अब रवि इसको फॉलो नहीं करता है, कोई बात नहीं, फिर इसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्नातकोत्तर में कितने 70% कम से कम अंक हों तो ये प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजा जाएगा। जबकि भाई साहब इन्होंने कितने प्राप्त किए हैं, 75%। कितने प्राप्त किए हैं इन्होंने, 75% शायद क्या किया है दोस्तों, MBA पूरा किया है। उम्र का हो गया, चयन प्रक्रिया का हो गया, स्नातक वाला हो गया। और यहाँ पे जो किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट वित्त के पास, वो वाली कंडीशन इसने पूरी कर दी। अब बचा क्या, अब बचा क्या वो देख लीजिए। यहाँ पे कौन से ऑप्शन भरने को रह गए, ये रह गया यहाँ पे विशेषज्ञता स्नातक। अब विशेषज्ञता वाला आप देखिए फटाफट, इसमें विशेषज्ञता में कुछ किया है इसने, रवि ने नहीं किया है, बताइए विशेषज्ञता में कुछ किया है। अब देखो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें दोस्तों आपको विशेषज्ञता शब्द नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं है, विशेषज्ञता शब्द नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक बात आपको बताएं, डिक्टेंशन कहते किसे हैं, विशेषज्ञता कहते किसे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 75% या इससे ऊपर हैं तो वो डिक्टेंशन होती है। इसका मतलब विशेषज्ञता इसके पास है, इसका मतलब विशेषज्ञता क्या है दोस्तों, इसके पास है। और स्नातक भी इसके पास है। अब यहाँ पे ये अनुभव की बात कर रहा है, कार्य अनुभव इसने कितने दिन का प्राप्त किया है, तो ये आप यहाँ पे देखिए विशेषज्ञता इसके पास हो गई, चयन प्रक्रिया वो है। अब यहाँ पे अनुभव की बात कर लें, कितने दिन से काम कर रहा है, 4 वर्ष से। इसका मतलब 4 वर्ष से अगर दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है ये, तो यहाँ पे 4 वर्ष से काम कर रहा है लेखा वित्त में, और लेखा वित्त में कम से कम कितना होना चाहिए, 2%। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इस चौथी वाली को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसके 39% रह गए, तो ये मामला किसके पास जाएगा, वित्त प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट वित्त के पास जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि इस मामले को किसके पास भेजा जाएगा, किसके पास, प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजना है। किसके पास भेजना है, प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजना है। यही तो लिखा है दोस्तों कि अगर ये इस कंडीशन को पूरा करता है, 70% लाता है स्नातकोत्तर में, ये तो 75 लेके आया, इसका मतलब इस कंडीशन को ये पूरा करता है, तो मामला कहाँ भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पे कह रहा है रंजीत मल्होत्रा को स्नातक में कितने अंक मिले, 55%। चलो उस स्लाइड को अभी देखते हैं, उसी से काम चलाना है दोस्तों हमें। तो देखिए फटाफट, रंजीत मल्होत्रा, हाँ आगे। अब देखिए आप, यहाँ पे स्नातक में कितने मिले इनको, 55%, जबकि चाहिए कितने स्नातक में, कितने चाहिए दोस्तों स्नातक में, तो स्नातक में कितने चाहिए, 50% चाहिए। तो यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें, रंजीत की बात करें, कौन आ गई है, रंजीत आ गए। अब रंजीत को यहाँ पे 50% चाहिए, और रंजीत को तो भाई साहब ज्यादा मिल गए, कितने मिल गए, 55, 5% ज्यादा है, तो इस वाली कंडीशन को रंजीत क्या करेगा दोस्तों, फॉलो करेगा। इसके बाद आगे देखिए, रंजीत ने चलो फॉलो कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, वित्त में उसने कितने 65% अंक मिले, MBA वित्त में, MBA वित्त में 65% मिल रहे हैं दोस्तों। तो वित्त में हमें, चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना 60% अंक मिले, किसमें, चयन प्रक्रिया में। चयन प्रक्रिया में कम से कम कितना मिलना चाहिए, 40% मिलना चाहिए। तो चयन प्रक्रिया को, इसको, ये जो रंजीत है दोस्तों, ये इस वाली कंडीशन को क्या करेगा, इस वाली कंडीशन को रंजीत यहाँ पे इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा, क्योंकि 40% कम से कम चाहिए। और रंजीत को भाई साहब को कितने मिल गए यहाँ पे चयन प्रक्रिया में, तो चयन प्रक्रिया में जो रंजीत को मिल गए दोस्तों वो 60% मिल गए। इसका मतलब रंजीत ने इस वाली कंडीशन को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे एक पहली वाली को फॉलो कर दिया रंजीत ने,
यहाँ पे 55 मिल गए 40 की जगह। अब कौन से बचे, लेखा वित्त बचा और आयु। आयु वाला देखिए पहले आप, कौन सा देखें दोस्तों, आयु वाला। आयु देखिए उसका जन्म कब हुआ है, 24 जनवरी 1985। अब 85 को जन्म हुआ है, कितने साल का है दोस्तों, 85 15 साल ये और 13 साल वो, 28 साल का है। कितने साल का, 15 और 13 28 साल का है। इसका मतलब 30 और यानी कि 25 और 35 के बीच है। इसका मतलब ये इस वाली कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, इस आयु वाली को क्या करता है, फॉलो करता है। अब दो कंडीशन बची हैं आपके पास, एक तो विशेषज्ञता यानी विशेषज्ञता स्नातकोत्तर, और या फिर ये ना हो तो कौन सी हो, ये उप प्रबंधक के पद पर कम से कम 2 वर्ष रहा हो। ये कंडीशन आपके पास बची। अब चौथी और हमें दूसरी भरनी है दोस्तों, कौन सी भरनी है, चौथी और दूसरी भरनी है, किसकी दोस्तों, रंजीत की। अब रंजीत में अगर हम देखें दोस्तों, तो रंजीत यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन को पूरा करता है, तो यहाँ पे देखिए विशेषज्ञता वाली को क्या पूरा कर रहा है, विशेषज्ञता स्नातकोत्तर, इसको देखिए फटाफट। रंजीत ने एमबीए वित्त में किया, ठीक है, अंक मिल गए। अपना एमबीए पूरा करने के बाद वह 4 वर्ष एक संगठन बतौर उप महाप्रबंधक के पद पर रहा है, एक संगठन बतौर रहा है उप महाप्रबंधक के पद पर। तो इसमें ये कौन सी कंडीशन को रंजीत पूरा कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए 8 नंबर में, तो रंजीत देखें यानी कि यहाँ पे उप महाप्रबंधक वाली इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। कौन सी वाली, ये वाली, यानी दूसरी की जो अपवाद वाली थी, सब क्लाउज था, इसको रंजीत पूरा कर रहा है। उप महाप्रबंधक के पद पर, यहाँ पे महाप्रबंधक यानी उप महाप्रबंधक के पद पर काम कर रहा है। इसका मतलब इसकी ये जो सेकंड वाले का जो अपवाद मैंने आपको दिखाया था, इस दूसरे वाले का जो अपवाद था वो कंडीशन ये पूरा कर रहा है। इसका मतलब इधर वाली कंडीशन इसने पूरी कर दी। जब इधर वाली कंडीशन दोस्तों पूरी कर दी, अब वित्त या लेखा पे कम से कम 2 वर्ष और ये रहा है 4 वर्ष, इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस दूसरी कंडीशन को इसने फॉलो नहीं किया, तो यह महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। मामला किसके पास दोस्तों, महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा, 8 नंबर का, महाप्रबंधक के पास मामला भेजा जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दीपक वर्मा। दीपक वर्मा की कहानी सुन लो। जन्म कब हुआ है, पहले हो गया, कब हो गया, 8 जुलाई 1977 को। इसका मतलब 77 से आप देखें तो ये कितने साल के हो गए, 23 साल ये, और 23 और 13 कितने, 36 साल के हो गए। यानी कि ये क्या हो गए दोस्तों, इनकी आयु क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब देखो दोस्तों बड़ा मजा आएगा यहाँ से, इनकी उम्र जो बताई गई है, कितनी बताई गई, 25 से 35 साल। लेकिन भाई साहब की उम्र कितनी है, भाई साहब की उम्र पहुंच गई बहुत ज्यादा, कितनी पहुंच गई, बहुत ज्यादा, 36 साल। तो यहाँ पे अब उम्र ज्यादा हो गई, इसके लिए कोई सब क्लाउज है क्या। अब सब क्लाउज यहाँ पे देखिए आप, उम्र वाला कौन सा था आपका, तो उम्र वाला जो था उसको फटाफट देखिए और अभी आपको समझ में आ जाएगा। उम्र में देखिए तीसरे में कह रहे हैं कि उम्र कम से कम 25 और अधिक से अधिक 35 होनी चाहिए। क्या तीसरे के लिए कोई सब क्लाउज दिया है, क्या तीसरे के लिए दोस्तों कोई सब क्लाउज दिया है, तो तीसरे के लिए सब क्लाउज बिल्कुल नहीं दिया है, दूसरे के लिए दिया है और पांचवें के लिए छूट दिया है कि इसको कौन कौन देखेगा। एक तो इसको जो महाप्रबंधक हैं वो देख लेंगे, और एक दोस्तों इसको महाप्रबंधक देख लेंगे, और इसको दोस्तों प्रेसिडेंट देख लेंगे। जो छूट है वो दूसरे और पांचवें में है, इसमें तो दोस्तों छूट ही नहीं है, एज में तो कोई छूट ही नहीं है। अब दोस्तों छूट नहीं है तो नॉट सेलेक्ट होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा, नॉट सेलेक्ट होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत दोस्तों है नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ज्यादा अब इसमें माथा पच्ची की जरूरत नहीं है, सीधा हम आंसर कह देंगे कि यहाँ पे इसका जो चयन है वो चयन दोस्तों नहीं होगा। चयन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो सब क्लाउज दे रखा है, फिर से आप देखिए दोस्तों, यहाँ जो कंडीशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे आयु वाली तीसरी कंडीशन है, आयु वाली 35 से यानी 25 से 35 तक, और इसके लिए कोई छूट का प्रावधान है नहीं। जैसे मौसी देखें या मौसा देखें या महाप्रबंधक देखें, या फिर दोस्तों महाप्रबंधक के बाद जो अभी बताया था प्रेसिडेंट वो देखे, वो देखेगा ही नहीं। वो तो जो प्रेसिडेंट है वो इस वाले पॉइंट को देख सकता है, और महाप्रबंधक है वो दूसरे वाले को देख सकता है। इसको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, सीधा से क्या होगा दोस्तों, नॉट सेलेक्ट होगा। क्या होगा, नॉट सेलेक्ट हो जाएगा। 10वां देखिए दोस्तों, बड़े आसान से क्वेश्चन है, आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कम लग रहे हो तो एक वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए बिंदास तरीके से, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। 10 नंबर देखिए, संकेत चोपड़ा, फटाफट देखते हैं। संकेत चोपड़ा को भी ठिकाने लगाते हैं, अभी टेंशन ना लें बिल्कुल आप।
डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि इसमें से ये चैप्टर जिसने कर लिया उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, बड़ा ही सोना चैप्टर है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। फटाफट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। संकेत चोपड़ा स्नातक में कितना दोस्तों? 65। देखिए पहला पॉइंट क्या करेगा, ये पूरा करेगा। नाम नहीं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट ये 50% चाहिए, इसे 65 है, पहली कंडीशन को पूरा करेगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, 4 वर्ष से एक संगठन में उप प्रबंधक वित्त कार्य के रूप में कार्यरत है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे कार्यरत है तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब दूसरे पॉइंट को भी ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उम्र देख लीजिए दोस्तों, ज्यादा तो नहीं हुई है उम्र, देखें यहाँ पे। हाँ, अपना वित्त उसने चयन प्रक्रिया में, उम्र देखिए दिया है, जन्म कब हुआ है? 1983। 17 साल ये हो गई और 13 वो हो गई, 30 साल का है, जबकि 35 तक चलेगा। आयु क्या है? कंप्लीट है दोस्तों, आयु क्या है? कंप्लीट है। तो उम्र वाला क्या कर दें, टिक कर दें, सही है। ये कलर दूसरा चेंज कर लें अगर आपको लग रहा है कि कौन कौन से कलर हो गए। तो एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा सफेद देख लूँ भाई। देखिए दोस्तों, एक तो ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ पे वित्त और लेखा वाला, इसको थोड़ा देखते हैं। वित्त और लेखा वाला, इसमें क्या है? वित्त और लेखा वाले में यहाँ पे देखिए, पिछले 4 वर्ष से एक संगठन बतौर, पिछले 4 वर्ष से बतौर उप प्रबंधक के कार्य के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे 55% अंक उसे चयन प्रक्रिया कंप्लीट करो पहले। चयन प्रक्रिया क्या है? 55%। तो ये क्या है दोस्तों, इसके कंप्लीट हैं। अब इसमें बच्चे कौन से? इसमें दोस्तों ये कंप्लीट है, यानी कि विशेषज्ञता सहित क्या दोस्तों, स्नातक, या फिर यहाँ पे उप प्रबंधक के रूप में 2 वर्ष काम। तो यहाँ पे आप देखिए उप प्रबंधक के रूप में इसने काम कर किया है, और कितने वर्ष से? 4 वर्ष से। इसका मतलब ये वाला कॉलम हमारा उप प्रबंधक वाला, इसके जो पहला वाला है ये यहाँ पे देखेंगे, और इसके दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका क्या बचा? लेखा और वित्त का बचा। कौन सा बचा दोस्तों? लेखा और वित्त का। फटाफट ढूंढ के बताइए, लेखा और वित्त वाले में, लेखा और वित्त वाले में फटाफट आप बताएं क्या है क्या नहीं है, बताइए दोस्तों। बताओ फटाफट। देखो आप ध्यान से सुनना, ये चौथा कह रहा है किसी संगठन के लेखा या वित्त वित्त में कम से कम आर्यता के बाद 2 वर्ष का अनुभव हो। अब देखो 2 वर्ष का अनुभव हो, चाहे वो आपका भले ही उप प्रबंधक के काम पे रहा हो, चाहे दोस्तों दूसरे किसी काम पे रहा हो, वित्त में रहा हो या लेखा में रहा हो। अब यहाँ पे क्या कहा दोस्तों कि इन्होंने उप प्रबंधक के रूप में वित्त में काम किया है। इसका मतलब ये वाला दोस्तों स्वतः क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। इसका मतलब भाई साहब का क्या हो गया, अब चयन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? चयन हो गया। कौन सा वाला सही होगा? उम्मीदवार का चयन करना है। क्या करना है? उम्मीदवार का चयन करना है। आप लोग निश्चिंत रहें दोस्तों, इसी तरह के वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आप टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें। और आगे के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इससे अच्छे तरीके से और एक स्टोरी के माध्यम से कल हम आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।